गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, माय छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जी हाँ, ये झारखंड का एक मशहूर गीत है जो पद्मश्री मधुर मंसूरी गाते नज़र आ रहे हैं झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि झारखंड के जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको अपनी ही ज़मीन से वंचित होना पड़ता है। तो आज हम पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची में, और रांची की ये कांके नगरी का इलाका है जहां पे इरफान अंसारी ने फरमान जारी किया है कि रिम्स 2 बनेगा तो इसी ज़मीन पे बनेगा। अब इस ज़मीन पे आज हम खड़े हैं और जो गांव के लोग हैं, नगरी के लोग हैं, वो लगातार सरकार से विरोध करते नज़र आ रहे हैं, सरकार का विरोध करते नज़र आ रहे हैं, उनसे मांग करते नज़र आ रहे हैं कि ये हमारी खेतीहर ज़मीन है, इस ज़मीन को बंजर बताकर इसको एक्वायर न करें, इसको अधिग्रहित न करें। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के रैयती हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन रैयतियों की ज़मीन को सरकार जबरन क्यों हथियाना चाहती है। दादा, आपसे हम जानना चाहते हैं सरकार की क्या मंशा है कि जबरन आपकी ज़मीन को हथिया रही है, बंजर ज़मीन कह रही है। वो उसका मंशा है कि एक शुरू से यहाँ आदिवासियों पर शोषण होते आया है, और अभी का भी जो अबुआ सरकार, हमरा सरकार बोलते हैं ना, अभी इसके पहले थे आपका शिबू सोरेन जी, उनके पुत्र अभी हुए हैं माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री। तो इनको नहीं बुझा रहा है, एक आदिवासी हो के आदिवासियों का अत्याचार को देख के नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब हो सकता है कि इस समय शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब है, उसमें व्यस्त है, लेकिन एक शुरू से जब से रिम्स 2 का निर्माण का यहाँ बात चल रहा है, तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को एक बार मिले और उनसे हम लोग बात करना चाहते हैं, अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं। उनका कहना है रिम्स 2 जो बनाएंगे कहा के स्वास्थ्य मंत्री का, उनका कहना है कि 57-58 में एक्वायर हो गया है। ये सब झूठी बात है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं जिला प्रशासन से कि आपके पास अगर वैसा कोई पुख्ता कागजात है एक्वायरमेंट का तो हम लोग के पास समक्ष पेश कीजिए, तो उनके पास तो है नहीं। और अब दादा क्या करेंगे? अब गांव वालों की ज़मीन छीनी जा रही है, अधिग्रहित की जा रही है, सरकार से लगातार आप लोग गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिए, संघर्ष का एक मात्र रास्ता है, वो हमें संवैधानिक स्तर से हम लोग इसका विरोध करेंगे। इसमें जो लड़ाई लड़नी होगी हम लोग को आगे की लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय में जाएं, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय से भी हम लोग अपना न्याय के गुहार लगा सकते हैं। दादा, क्या होगा अगर ये ज़मीन आपके हाथ से निकल जाती है? तब फिर कहाँ जाएंगे यहाँ के गरीब आदिवासी किसान रैयती, कहाँ जाएंगे? नहीं, इस तरह का तो हम लोग का सोच नहीं है। सरकार इस मामले को गंभीर पकड़ सोए। हमारे जो यहाँ के रैयत हैं, किसान हैं, भूमिहीन होते जा रहे हैं या बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो वो अगर सरकार का एक नीति है कि सबों के प्रति उनका सोच एक रहता है कि सभी जिए, सबों को अधिकार मिले, तो वो इस तरह का निर्णय को तुरंत बदलेंगे। इसलिए कि हम लोग को एक आवाज़, हम लोग को एकजुट होकर तमाम रैयत ये चाह रहे हैं कि इतना उपजाऊ ज़मीन है, अगर सरकार चाहे तो आके खुद आके देख ले, रैयत से बात करे कि ये उपजाऊ ज़मीन है या पथरीली ज़मीन है। बहुत जगह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के रैयत चाहते हैं कि ये उपजाऊ ज़मीन बचे। ये विकास विरोधी नहीं है, रिम्स 2 को विरोध नहीं कर रहे हम लोग जी। हम लोग चाहते हैं सरकार के पास बहुत से गैर मजरूआ ज़मीन है, शहर से नज़दीक जहाँ गैर मजरूआ ज़मीन है वहाँ पर बनाएं, उनको चिन्हित करें, उनको बनाएं। चलिए, सरकार से ये लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि खेतीहर ज़मीन जो है, यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब आदिवासी इसी ज़मीन के सहारे अपना रोजी रोटी और पेट पालन करते नज़र आते हैं, लेकिन सरकार लगातार इनकी अपेक्षा करते नज़र आ रही है। सीधे हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी दीदी, अगर ज़मीन छीन लेती है सरकार, लगातार स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि रिम्स हम यहीं बनाएंगे, बंधु तिर्की कहते हैं कि नहीं बनाने देंगे, हम लोग भी बनाने नहीं देंगे, मर जाएंगे मगर देंगे नहीं ज़मीन।
स्वास्थ्य मंत्री का आँख फूटल है। एक बार आए ना, देखे ना भाई, आप ही लोग देखे ना, यहाँ से पूरा नदी तक मेरा खेत चल गया जी। मर जाएंगे लग रहा है यहीं पे, हम लोग मर जाएंगे मगर देबे नहीं करेंगे हम लोग बनने, यहाँ बनाए कहीं बंजर भूमि में जाके मिलने का कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। क्या कहेंगी दीदी, आप कुछ कह रही थी? सरकार बोलते हैं ना कि ये सरकार का सबका आँख फूट गया है, कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये बंजर जमीन है कि पथरीला जमीन है कि खेतीहर जमीन है। सरकार को तो लग रहा है कि ये बंजर जमीन है, लेकिन आके तो देखे सरकार कि ये बंजर जमीन है या पथरीला जमीन है। उसका आँख फूट गया है, पूरा कुछ नहीं चलता है, हाँ पैर टूट गया है इसलिए आ नहीं रहा, आँख फूट गया है इसलिए दिख नहीं रहा है सरकार को, अंधा हो गया है सरकार। बस यही बोलना चाहते हैं सरकार को हम। यहाँ के रैयती, यहाँ के किसान लगातार अपनी ज़मीन से उपजाऊ करते हैं, खाने का जुगार बसर करते हैं। तो अब क्या कहेंगे, अगर ज़मीन छीनेगा तो क्या होगा? जमीन छीनेगा तो फिर हम लोग के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे? कुछ हम लोग के पास कुछ साधन भी नहीं बचेगा इसके सिवाय। चलिए, देख सकते हैं कि जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो रैयती हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। अब ये साफ तौर पे कहते नज़र आ रहे हैं कि ये ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है और यहाँ से आप लोग हट जाइए। लेकिन अभी भी जो गांव वाले हैं, जो नगरी के किसान हैं, वो लगातार सरकार से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।